जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज से जो है वो 10 दिन पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको वनडे के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी थी। एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप जो है वो घर पर अपना वंडा कैसे तैयार कर सकते हैं और मिलावट कैसे चेक कर सकते हैं कि जहां से आप इंग्रेडिएंट्स जो है वो परचेज कर रहे हैं उन्होंने इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिलावट तो नहीं की। एक वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई थी और दूसरी वीडियो हमने जो है वो दूध वाले जानवरों का जो वनडे का फार्मूला था उस वीडियो में हमने वो डिस्कस किया था। तो इस सिलसिले में जो है वो हमने अपनी कंसल्टेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट की थी अपने लोकल फार्मर के लिए, स्मॉल फार्मर के लिए, और अभी भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है कि आप जब चाहें हमसे जो है वो कोई भी वनडे की फार्मेशन ले सकते हैं। आपका कोई मसला मसाइल हो डेयरी से मुतल्लक तो आप जो है वो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट रब्ता कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो बहुत सारे फार्मर ने जो है वो तकरीबन कोई 500 से 600 फार्मर ने जो है वो हमसे रब्ता किया और अपने एनिमल्स की डिटेल हमारे साथ शेयर की और वनडे का फार्मूला लिया। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ये सर्विस है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिन हुए हैं, उनके जो है वो रिव्यू आना स्टार्ट हो गए हैं, उनके रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनकर खुशी होती है कि हर बंदा ये कहता है कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमारी जो गाय है या भैंस है वो 2 से 3 लीटर दूध का जंप कर गया है। किसी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब हमारा दूध कम हुआ है। सिर्फ 5% लोगों ने ये शिकायत की है कि डॉक्टर साहब हमने जो वंडा अपना बनाया वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव बना है, थोड़ा सा महंगा बना है, तो इसका हमें हल बताएं। तो आज की वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाने जा रहे हैं कि हम आपको बताते हैं कि आपको जो है वो सस्ता वंडा किस तरह पड़ेगा। मैं कुछ आपके साथ पॉइंट डिस्कस करूंगा। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो फीड मिलों वाले हैं वो टनों के हिसाब से माल परचेज कर लेते हैं, उनको जो है वंडा सस्ता पड़ता है। हमने जो है वो मनों के हिसाब से लेना होता है तो हमें जो है वो एक्सपेंसिव पड़ता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूं, अभी प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो 20% उनसे सस्ता वंडा मिलेगा। आपको जो है वो 20% उनसे सस्ते इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे मार्केट से। मैं अभी आपको जो है वो इसकी स्ट्रेटेजी, इसका प्लान आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को इसलिए आखिर तक लाजमी देखें और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो मजीद वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिल सके। तो आज का जो मेरा सेशन है वो स्पेशल छोटे फार्मर के लिए है जिनके पास जो है वो क्रॉस ब्रेड के एनिमल हैं उनके लिए है। अगर आप प्योर ब्रेड के लिए भी मुझसे जो है वो फार्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो आपको वो भी फार्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अभी मैं जिस फार्म पर खड़ा हूँ माशाल्लाह प्योर ब्रेड के एनिमल है, आप देख सकते हैं अमेरिकन और डच ब्रीड है इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो मिल्क की एवरेज है इस वक्त वो 29 लीटर है। जो हमारी टॉप क्लास दूध दे रही है वो 55 लीटर जो है वो दूध दे रही है। वो गाय भी आपको दिखाते हैं। तो ये मेरे पीछे ही खड़ी है, 365 नंबर है इस गाय का। ये 365 नंबर है इस गाय का और ये अल्हम्दुलिल्लाह 55 लीटर दूध दे रही है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 55 लीटर दूध दे रही है। तो बात कर लेते हैं वनडे के बारे में, जिस सिलसिले में जो है वो आज मैं अपनी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात इस तरह है कि आप देखें सबसे पहले वनडे में कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं। सस्ता वनडा आपने किस तरह करना है। सबसे पहले वनडे में जो इंग्रेडिएंट मेन इस्तेमाल होता है वो है मक्की का दाना, ठीक है ना, कार्ब, मक्की का दाना। तो मुझे ये बात आप बताएं कि जो मक्की का दाना है जो फीड मिल वाले हैं वो कहाँ से खरीदते हैं। वो हम जैसे जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, क्योंकि जिस बंदे का लाइफ स्टॉक के साथ तल्लक है उसका जो है वो एग्रीकल्चर के साथ भी लाजमी तल्लक है। अगर उसका नहीं तो उसके किसी कुलीग का जो है वो लाजमी एग्रीकल्चर के साथ तल्लक है। कोई भी कंपनी जो है वो मक्की बाहर से तो इंपोर्ट नहीं करती, वो हम जैसे फार्मर से ही लेती है, ठीक है। बल्कि वो फार्मर से नहीं लेती, वो जो है जो स्टॉकिया होता है उससे लेती है। तो अगर हम इस तरह प्लान करें कि हम जो है जो हमारा फार्मर है जो एग्रीकल्चर से तल्लक रखता है, अगर हम जो है वो उससे डायरेक्ट मक्की परचेज कर लें तो हमें जो है वो फीड मिल के मुकाबले में मक्की 200 रुपये सस्ती मिलेगी। क्योंकि आपको पता है जब हमारा फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर का जिसके साथ है, ज़राअत का जिसके साथ तल्लक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो फार्मर है वो जब मंडियों में जो मक्की लेकर जाता है तो उसके ऊपर 100 रुपया जो है वो आड़त, जिसे आप क्या देते हैं, आड़त का लगता है, ठीक है। अगर हम जो है वो डायरेक्ट ही अपने फार्मर से मक्की उठा लें उसको 50 रुपये का मुनाफा देकर ज़्यादा कि आपने जो है वो मंडी में आपको ये रेट लगेगा, आप बेशक 1-2 मन बेच के देख लें तो हमें जब आप इस रेट पर दे दें तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको लाजमी दे देगा। तो ये आप किस तरह कह सकते हैं कि आपको जो है वो मक्की महंगी पड़ रही है दूसरी फीड मिलों के मुकाबले में, क्योंकि उन्होंने अपनी कौन सी काश्त करना होती है, उन्होंने भी जो है वो हम जैसे जो फार्मर है उनसे परचेज करनी होती है। तो एक बात ये क्लियर होगी। और मक्की जो है 50% तक किसी भी वनडे में यूज होने वाला जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है, ये बात तो आपकी क्लियर होगी। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है चोकर।
तो चोकर जो है वो भी कौन सा बाहर से इंपोर्ट होता है, वो भी इधर पाकिस्तान की जो फ्लोर मिल है वहां से मिलता है, ठीक है। तो चोकर के रेट्स में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, बल्कि हर इलाके की जो फ्लोर मिल होती है उसका अपना रेट होता है चोकर का। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि आपके करीब जो है फ्लोर मिल है वहां से जो है आप एक ही दफ़ा 25 बैग जो है चोकर के ले आए, तो आपको जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर जो है वो आपको 60 रुपये 60 रुपये पर केजी चोकर पड़ रहा है तो जो फीड मिल वाले हैं उनको 30 रुपये पड़ेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बहुत हुआ तो उनको जो है वो 55-56 रुपये जो है वो पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा अगर आपको 60 रुपये पड़ रहा है। ये बात भी क्लियर होगी। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं किनोला मील की। तो पहले मैं आपको किनोला मील और सरसों की जो खाल है उसमें जो है वो फ़र्क समझा दूँ। जो किनोला मील है ये सरसों मील का मतबादल है, इसमें जो है वो कड़वाहट नहीं होती किनोले मील में, यानी कि इसकी जो पैलेटेबिलिटी होती है जानवर जो है इसे शौक से खाता है। लेकिन सरसों मील जो है जिसे आप सरसों की खल कह देते हैं उसको एनिमल जो है वो इतने शौक से नहीं खाता। वो आप 10% से ज़्यादा जो है वो फीड में नहीं आप शामिल कर सकते। तो मुझे जो है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशल अपने छोटे फार्मर के लिए जिनके पास क्रॉस ब्रेड के एनिमल है। तो मुझे ये एक बात का आप जवाब दें, यार आपने जो है वो किनोला इंपोर्टेड किनोला मील क्यों डालना है? कोई क्या कहता है ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, कनेडियन, ठीक है, वो क्यों डालना है? आपके पास खाल सरसों है तो आप वो डालें जानवरों को। दोनों की न्यूट्रिटिव प्रोफाइल जो है वो सेम है। मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं डॉक्टर साहब ये किनोला डालें कि सरसों की खाल डालें, हमारा वनडे की कॉस्ट नीचे हो जाए। यार किनोला मील की प्राइस इस वक्त 175 से 180 रुपये है, जबकि सरसों की जो खाल है वो 110 से लेकर 120 रुपये पर केजी है। तो आप 50 रुपये का फर्क यहाँ से भी निकाल सकते हैं सिर्फ 1 किलो के पीछे। आप सरसों की खाल इस्तेमाल करें 10% अपने वनडे में। जो हमारे छोटा फार्मर है जो क्रॉस ब्रेड के एनिमल है, यार क्रॉस ब्रेड के एनिमल के साथ जो है प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब आपने जो है वो उसकी कॉस्ट को कम करना है। अगर आप प्योर ब्रेड वाला खर्चा करके कहेंगे कि मैंने इनसे प्रॉफिट ले लेना है क्रॉस ब्रेड से, तो कभी भी नहीं हो सकता। हमारे पास प्योर ब्रेड के एनिमल खड़े हैं, हम इन पे प्योर ब्रेड वाला खर्चा कर रहे हैं, किनोला मिल दे रहे हैं, सोयाबीन मिल दे रहे हैं, ठीक है, बाईपास फैट मिनरल सारी चीज़ें दे रहे हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें दूध की प्रोडक्शन एवरेज जो है वो 29 लीटर्स दे रहे हैं। लेकिन आप जितना मर्जी क्रॉस पे जो है वो खर्चा कर लें प्योर वाला, वो कभी भी आपको जो है वो 17 लीटर 15 लीटर से ऊपर जो है वो एवरेज नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर क्यों आपने उन पे आप उनके हिसाब से खर्चा करें। ये मेरी जो पॉइंट है, ये मैंने जो आपको बताया, ये पॉइंट अपने जहन में जो है वो रख लें, ठीक है ना। अगर नहीं समझ लगती, अगर मेरी बात की नहीं समझ लगती तो मुझे जो है व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप इस तरह बता रहे हैं, होता इस तरह है, तो मैं आपको जो है वो लाजमी गाइड करूंगा। तो आपने जो है वो सरसों की खाल इस्तेमाल करनी है। तो किधर की सरसों की खाल, तो सरसों की खाल कौन सा जो है वो कंपनी बाहर से इंपोर्ट करवाती है? ये भी पाकिस्तान की फसल है, हमारा फार्मर हम खुद जो लगाते हैं, ठीक है, सरसों लगाते हैं। तो जब इसका मतलब सीजन हो आप लेकर स्टॉक कर लें अपने एनिमल के हिसाब से, 6 माह की तो मिनिमम स्टॉक करें। इस तरह आप मक्की स्टॉक कर लें, चोकर को आपने स्टॉक नहीं करना तो उसके रेट में कोई इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं होता, और ना ही कोई जो है चोकर को स्टॉक करता है क्योंकि इसमें नमी का तनासब ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको कुछ समझ लग रही होगी। चौथे नंबर पर आ जाता है आपका जो शीरा है, मोलेसेस, ठीक है। तो जब गन्ने का सीज़न होता है, जो शुगर केन, जो शुगर मिलें हैं वो चलती हैं, तो आप उनसे जो है वो आप ऐसा करें, अगर आपके पास 20-25 एनिमल हैं तो आप एक होडी टाइप बना लें अपने फार्म पर। तो आप एक ही दफ़ा 1 टन 2 टन मटेरियल लेकर उनसे जो है वो स्टॉक कर लें, आस्ता आस्ता मंडे में डालते रहें, और ये भी कोई इतनी कॉस्टली आइटम तो नहीं है। आखिर पर बात रह जाती है सोयाबीन मील की। तो यार मेरी एक बात जरा गौर से सुनो, सोयाबीन मील जो है वो इस वक्त 325 रुपये पर केजी है। तो ऐसी कौन सी हमारी जो है वो, जिस तरह कहते हैं कि बेलने में बाँ आई है, ठीक है ना, हमारी कौन सी जो है इतनी मजबूरी है कि हमने जो है वो सोयाबीन लाजमी इस्तेमाल करना है। सोयाबीन मील के बगैर भी गुजारा हो जाता है, क्रॉस ब्रेड में तो गुजारा हो ही जाता है लाजमी सोयाबीन मील के बगैर। तो आप क्रॉस ब्रेड में सोयाबीन मील ना डालें। दूध आपका जो 125 रुपये सेल हो रहा होता है, आप 325 रुपये की सोयाबीन डाल रहे होते हैं कि इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। क्रॉस ब्रेड की आपने जो फार्मेशन सेट करनी है वो उनके हिसाब से सेट करनी है ताकि आप जो प्रॉफिट की तरफ जा सकें। प्योर ब्रेड की तरफ नहीं आपने फिर देखना। अगर प्योर ब्रेड के हैं तो इनकी न्यूट्रिशन इनके हिसाब से एडजस्ट करनी है। मेरी बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग रही होगी, ठीक है। तो आप देख लें सोयाबीन 400 रुपये पर गया था, तो उन्होंने जो है जितने भी प्योर फार्म थे, हमने भी जो है सोयाबीन डालना छोड़ दिया था। अभी सिर्फ 5% यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी इसकी प्राइस थोड़ी सी लो हुई है, 320 रुपये का हमें मिल रहा है, तो अभी इसकी प्राइस थोड़ी सी लो हुई है तो 5% ऐड किया। वरना सब जो फार्मर थे जो कहते थे कि सोयाबीन के बील के बगैर जो है वो डेयरी तबाह है, जानवर तबाह हैं, किधर गए वो?
जो मेरे जैसे डॉक्टर भी कहते थे कि सोयाबीन के बगैर जो है वो नहीं चला जा सकता, तो 4 5 6 महीने जो सोयाबीन मील के बगैर चले। अभी भी कुछ फार्म ऐसे जहाँ पर सोयाबीन मील यूज़ नहीं हो रही, हम भी सिर्फ 5% इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सिर्फ फ्रेश ग्रुप को, जिनकी एवरेज जो है वो 40 लीटर है ऑलमोस्ट, सेकंड लैक्टेशन के एनिमल है, सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हीफर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ना जो है मिडिल लैक्टेशन वालों में, ना लेट लैक्टेशन वालों में। तो क्रॉस ब्रेड वाला जो फार्मर है वो क्यों सोयाबीन यूज़ करे? आपने कभी भी सोयाबीन जो है वो यूज़ नहीं करनी इतनी महंगी। हाँ, अगर सस्ती हो जाती है, 200 रुपये पे आ जाती है, तो आप कर लें इस्तेमाल। आपकी डेयरी का बेसिक मकसद क्या है? प्रॉफिट है ना। तो आप प्रॉफिट, तो आपने जो है प्रॉफिट पे काम करना है। तो आप देखें, सोयाबीन जो है वो आसमानों की बुलंदियों से बात कर रही है, तो आप क्यों सोयाबीन डालेंगे यार? मुझे हैरत होती है कि फार्मर कहता है कि मैं सोयाबीन डाल लेता हूँ। यार, आपके एनिमल की जो जेनेटिक्स है वो उसी हिसाब से दूध देगा। अगर उसकी जेनेटिक्स जो है वो अमेरिकन नहीं है, डच नहीं है, वो क्रॉस ब्रेड का एनिमल है, तो वो 20 22 23 लीटर से ऊपर नहीं जाएगा। तो आप उसको सोयाबीन डाल के क्या करेंगे? उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो मैं माजर चाहूँगा। अगर किसी भाई का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो कमेंट में बता दे, या फिर जो है व्हाट्सएप पर मैं अपना नंबर दे दूंगा, मुझसे रब्ता कर ले। और एंड पे मैं ये फिर बता रहा हूँ कि मैं जो है अपने छोटे फार्मर के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के साथ, ताकि आपका फार्म जो है वो प्रॉफिट में जा सके। इंशाल्लाह जो है वो हम आपको बताएंगे कि आपने जो है छोटे फार्मर ने क्रॉस ब्रेड के एनिमल से कैसे प्रॉफिट लेना है, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, प्रॉफिट। ठीक है, नीयत साफ रख के काम करें, इंशाल्लाह क्रॉस ब्रेड के एनिमल से भी आपको प्रॉफिट आएगा। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा।